Hello everyone. We have already started learning the comparison of rational numbers and we had studied exercise 3.2 question number 1, question number 2 and 3. Today we are going to start from question number 4. Now the question number 4 is which of the two rational numbers is greater in each of the following pairs. Now this is a pair, alright, and from this which is a greater, whether minus 4 अपॉन 7 इज ग्रेटर और 0 इज ग्रेटर. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये जो -4 है दिस इज अ नेगेटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन 0. तो यहाँ पे बेसिकली ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ? 0 विल बी द ग्रेटर नंबर. ठीक है, तो द 0 विल बी द ग्रेटर नंबर. वाई? बिकॉज ग्रेट 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर्स. ये ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा हुआ है. ठीक है, द नेक्स्ट इज 5. मैं यहाँ पे नीचे लिखती हूँ 5 अपॉन -9. ठीक है, एंड 3 अपॉन 7. ना यहाँ पे डिनोमिनेटर पे हम लोग कभी भी माइनस नहीं, ऐसा नेगेटिव नहीं रखते. सो व्हाट डू वी मल्टीप्लाई दिस बाय -1 एंड दिस ऑल्सो वी मल्टीप्लाई बाय -1. जब दोनों को हम लोग माइनस करेंगे वी विल गेट द आंसर दैट इज -5 अपॉन 9. ठीक है, ना यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे -5 है और यहाँ पे 3 है. सो 1 इज नेगेटिव नंबर एंड 1 इज पॉजिटिव नंबर. तो नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर में कौन सा बड़ा रहता है? हमेशा पॉजिटिव नंबर ही बड़ा रहता है. सो 3 अपॉन 7 इज ग्रेटर. ठीक है, लेट अस सी नाउ दिस थर्ड सम. थर्ड सम इज ऑल्सो वेरी इजी. अभी यहाँ पे थर्ड सम जो है वो है -9 अपॉन -5. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा और यहाँ पे 0 है. ठीक है, अभी ये -9 और -5 बोथ आर नेगेटिव नेगेटिव. तो वो जो बोथ जो नेगेटिव नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा? बेसिकली पॉजिटिव हो जाएगा. सो दिस विल बी पॉजिटिव, सॉरी दिस विल बी अ पॉजिटिव नंबर. ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस तो कट हो जाएगा. सो दिस विल बी अ पॉजिटिव नंबर. नाउ दिस इज अ पॉजिटिव नंबर एंड दिस इज 0. तो कौन सा बड़ा है? बेसिकली 9 अपॉन 5 विल बी ग्रेटर. ऑलराइट, क्लियर. नाउ दिस फोर्थ सम, यहाँ पे भी सेम ही है कि ये जो माइनस माइनस है वो क्या है? वो हट जाएगा. तो और ये जो डिनोमिनेटर -5 है हम लोग -5 नहीं रख सकते. सो व्हाट वी हैव टू डू, इसको भी क्या करना पड़ेगा? -1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 7 को भी -1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. व्हेन वी विल मल्टीप्लाई वी विल गेट द आंसर दैट इज -7 अपॉन 5. ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव की साइन हट जाएगी तो वो हो जाएगा 21 अपॉन 23. नाउ विच इज अ बिगर? दिस इज अ नेगेटिव नंबर एंड दिस इज अ पॉजिटिव नंबर. तो कौन सा बड़ा रहेगा? ऑब्वियसली द पॉजिटिव नंबर विल बी बिगर. समझ में आया कैसे किया? फॉर दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कंपैरिजन हम लोग ने सीखा था यहाँ पे, ठीक है, दैट एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज लेस देन 0. यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. ठीक है, क्लियर. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5. अभी क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या बोला है? फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल. तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल का हम लोग को फिल करना है. पर यहाँ पे डिफिकल्टी ये है कि इनके जो डिनोमिनेटर्स है दैट इज डिफरेंट. और हम लोग ने पढ़ा है कि जब भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है उनको लाइक फ्रैक्शन में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय रिमूविंग द एलसीएम. ऑलराइट, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? लेट अस सॉल्व द फर्स्ट सम दैट इज -4 अपॉन 5. ठीक है, यहाँ पे आएगा बॉक्स -5 अपॉन 7. नाउ द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट. यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है. इट्स अ डिफरेंट. हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एलसीएम. सो बेसिकली देयर आर टू मेथड्स. एक है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आप कर सकते हो एंड सेकंड इज एलसीएम. आई ऑलवेज प्रीफर द एलसीएम मेथड, पर मैं आपको दोनों मेथड करके दिखाऊंगी. आप जिसको जो भी आपको ईजी लगता है आप वो करो. ठीक है, अगर नाउ एलसीएम निकालना हो हम लोगों को 5 और 7 का, अगर एलसीएम निकालना हो, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? बेसिकली दोनों भी जो है वो खुद के टेबल में जाते हैं और 1 के टेबल में जाते हैं. तो अगर इनका एलसीएम भी निकालना हो सो 5 7 वी विल गेट एज 35. ठीक है, यही इसका एलसीएम रहेगा. तो हाउ कैसा सॉल्व करना पड़ेगा? हम लोग को 5 यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 7. वाई वी आर डूइंग दिस? सो वी गेट द आंसर एज 35. यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स, यहाँ पे आ जाएगा -5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 5. अभी नीचे मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा. यहाँ पे भी -4 मल्टीप्लाई बाय 7 करना पड़ेगा. ठीक है, सो हियर वी विल गेट 35. यहाँ पे भी हम लोग को 35 आ जाएगा. व्हाट वी हैव डन, ये जो डिनोमिनेटर्स था उन लोग को हम लोग ने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हुआ है. ठीक है, नाउ 7 4 कितना आ जाएगा? -28 आ जाएगा यहाँ पे. एंड हियर 5 5 विल बी -25. नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ये दोनों जो नेगेटिव नंबर्स है माइनस माइनस. ठीक है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी -25 है. अभी -28 और -25 में कौन सा बड़ा है? येस, द स्मॉलर नंबर, ये बड़ा रहेगा. वाई? बिकॉज इट इज हैविंग अ नेगेटिव साइन. ऑलराइट, सो दिस फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर. क्लियर, समझ में आया? हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना. लाइक ये अगर नंबर लाइन है, वापस आपको कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ. यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -2. अभी -1 और -2 में कौन सा बड़ा है? -1 बड़ा है. तो जो छोटा नंबर रहता है नेगेटिव में वही हमेशा क्या रहता है? बड़ा रहता है. क्लियर. ऑलराइट, लेट अस डू द सेकेंड सम नाउ. सेकेंड सम इज -8 upon 5. So I will just write the question here. That is -8 upon
5 और यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स -7/5। ठीक है, अभी यहाँ पे भी क्या है कि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो आपको क्या करना है, एलसीएम करना है, या आप क्रॉस मेथड भी कर सकते हो। फर्स्ट समय हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सम मेथड नहीं यूज किया, तो हम लोग यहाँ पे अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप ये एलसीएम के साथ भी कर सकते हो। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है इज आपको ये -8 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। ठीक है, तो आई विल राइट -8 मल्टीप्लाई बाय 4। दिस इज कॉल्ड एज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, और 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाय 7, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय -7। ठीक है, किया। नाउ 8 मल्टीप्लाई बाय 4, आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे -32, और यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7, इट विल बी -35। ठीक है, अभी आपके पास क्या नंबर है, -32 है और यहाँ पे है -35। अभी इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, -32 जो है वो बड़ा है। तो सिंस दिस फर्स्ट नंबर इज बिग, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। ठीक है, तो पहला नंबर बड़ा है, दैट इज वाई दिस 8 -8/5 विल बी बिगर। तो -8/5 मैं यहाँ पे लिख दूंगी, यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स -7/4। सो दिस नंबर विल बी ग्रेटर। क्लियर, दिस इज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इफ यू वांट टू सॉल्व बाय दिस मेथड, यू कैन सॉल्व बाय दिस मेथड, और आप एलसीएम के मेथड के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। नाउ थर्ड सम है। ठीक है, लेट अस डू दिस थर्ड सम। थर्ड सम आई विल जस्ट राइट द क्वेश्चन, दैट इज -7/8, यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स, देन 42/-48। ठीक है, ना दिस इज वेरी इजी। पहले यहाँ पे क्या करता है, आप चाहे तो ये एलसीएम के मेथड से भी कर सकते हो, ऑलराइट। पर अगर आप ये नंबर को ठीक तरह से देखोगे, सो इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, पर रिड्यूस करने के पहले दिस नंबर इज इन दिस डिनोमिनेटर इज इन माइनस, नेगेटिव में है, तो इसको हम लोग को क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे। सो दिस विल बिकम -42 अपॉन 48। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 48। अभी ये नंबर को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं किसके टेबल में, तो दिस -42/48 ये हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, दोनों भी 6 के टेबल में आ जाएंगे। सो 6 अगर रिड्यूस करना है तो हाउ यू आर गोइंग टू रिड्यूस, 6 7 एंड 6 8। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या मिला, -7/8। ठीक है, तो यहाँ पे भी -7/8 है, ये वाला ब्रैकेट डालेंगे, और यहाँ पे भी क्या है, -7/8 है। नाउ दिस टू आर इक्वल, सो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू साइन, सो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली इक्वल टू साइन। गॉट इट। थर्ड वन वॉज वेरी इजी, सिर्फ आपको नंबर पे ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ लेट अस डू द फोर्थ वन। फोर्थ वन भी सेम है। नाउ फोर्थ वन क्या है इज -1/-3 ब्रैक बॉक्स -1/4। अभी डिनोमिनेटर को हम लोग कभी भी माइनस में नहीं रखते, सो व्हाट वी विल डू, हम लोग -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 1 को भी -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट यू विल गेट हियर, यू विल गेट -1/3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स -1/4। अभी एक हम लोग ने सीखा हुआ है लाइक फ्रैक्शंस में कि अगर न्यूमरेटर सेम है, दैट इज माई 1 अगर है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फोकस ऑन द डिनोमिनेटर्स, और जो भी डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर। सो यहाँ पे अभी 3 है और यहाँ पे 4 है, सो विच वन इज ए ग्रेटर, 4 इज ग्रेटर, सो दिस फुल फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर। समझ में आया। आई रिपीट माई सेल्फ वंस अगेन कि जब भी -1 आपको आता है एज ए न्यूमरेटर, ठीक है, या आपको सिर्फ 1 आता है एज ए न्यूमरेटर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो डिनोमिनेटर पे जो नंबर है वो कौन सा बड़ा है। अभी यहाँ पे 4 बड़ा है, ठीक है, सो व्हाट विल कम हियर, दिस विल बी ग्रेटर। क्लियर, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, आपका ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। ओके, लेट अस डू नाउ द फिफ्थ सम। द फिफ्थ सम इज ऑल्सो वेरी सिंपल, -3/8, यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स, यहाँ पे आ जाएगा -2/7। नाउ द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो एलसीएम अगर आप एलसीएम नहीं निकालना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप वो भी कर सकते हो। ऑलराइट, आई विल डू द एलसीएम मेथड, क्योंकि एलसीएम मेथड ऑलवेज वर्क्स बेटर। ठीक है, नाउ 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, सो वी राइट 7 एज इट इज, बट 2 4s are 8, देन 2 2s are 4, 7 as it is, 2 1s are 2, 7 as it is, then 7 1s are 7। सो यहाँ पे हम लोग को मिले ये फैक्टर्स। नाउ 7 2s are 14, 14 2s are 28, 28 2s are 56। सो बेसिकली हम लोग को एलसीएम जो है वो क्या मिला, हम लोग को एलसीएम मिला 56। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, नेक्स्ट इज ये 8 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हम लोग को आंसर मिलेगा 56। सो 8 7s are 56। तो अगर नीचे हम लोग ने मल्टीप्लाई बाय 7 किया है, ऊपर भी हम लोग को मल्टीप्लाई बाय 7 ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स -2/7। अभी 7 को भी हम लोग 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट वी विल गेट द आंसर एज 56। नीचे किया हुआ 8 के साथ मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। नाउ 7 3s are -21/8, 7s are is 56। ठीक है, बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे।
यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16 और 7 8 ज़ा 56। अब यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन हो गए 56 56, पर अगर आप देखोगे यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर है और यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है, सो विच वन विल बी द ग्रेटर, 16/56 विल बी ग्रेटर। ठीक है, समझ में आया कैसे करने का? ऑलराइट, वी विल डू द नेक्स्ट सम नाउ। चलो, द नेक्स्ट सम दैट इज -4, आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन, -4/3, यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स, दिस विल बी -3/2। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे, ऑलराइट, तो यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंट नंबर्स है, तो एक दिस नंबर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के साथ करते हैं। ऑलराइट, सो -4 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ द एलसीएम ऑल्सो। ठीक है, दोनों आपको सेम ही आ जाएगा। जब आप करोगे इसको मल्टीप्लाई तो आपको क्या आंसर आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आंसर आ जाएगा, -8 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, और यहाँ पे आ जाएगा -9। ठीक है, नाउ -8 और -9 कौन सा बड़ा है, -8 जो है वो बड़ा है, सो दैट इज वाई -8 इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, करेक्ट। सो कौन सा बड़ा रहेगा, अगर हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन क्वेश्चन लिखे, दैट इज -4/3, यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स, यहाँ पे आ जाएगा -3/2, सो विच वन इज अ ग्रेटर, दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर, तो आई विल पुट दिस साइन। क्लियर, समझ में आया? दिस आई डिड विद द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आप चाहे तो एलसीएम के हिसाब से भी ये सम कर सकते हो। ठीक है, बोथ यू विल गेट द सेम आंसर। ऑलराइट, नाउ वी हैव फिनिश विद दिस क्वेश्चन, नाउ वी आर गोइंग टू डू अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अभी ये पहला जो है हम लोग को वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सो आई विल फर्स्ट राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, -3/7, -3/2, -3/4। पहले चेक करो कि ये डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है कि नहीं है, तो हाँ, सब डिनोमिनेटर जो है दैट इज 7 2 और 4 जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, वो पॉजिटिव है सब कुछ, ओके, बट वो डिफरेंट है, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो वी हैव लर्न कि जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट लेता है हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। सो लेट अस रिमूव द एलसीएम ऑफ 7 2 एंड 4। ठीक है, सो 2 के टेबल में 7 नहीं आता, वी विल राइट एज इट इज, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 एज इट इज, 1 एज इट इज, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ना यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो हम लोग को 1 1 मिला हुआ है, सो वी हैव टू टेक दिस 7 1 ज़ा 7, आ गए सब जगह पे 1 1 1। ठीक है, तो दैट मीन्स वी हैव फिनिश दिस एलसीएम सम। अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो एलसीएम क्या आया आपका, 28 आया। ठीक है, अभी पहला फ्रैक्शन देखते हैं, दैट इज -3/7। अभी 7 को आपको ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे 28। ठीक है, सो 7 4 ज़ा 28, अभी नीचे लिया हुआ है तो ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई बाय 4 ही लेना पड़ेगा। क्लियर, सो 12 4 ज़ा कितना आंसर आएगा आपका, -12। क्लियर, नाउ लेट अस टेक द सेकेंड वन, दैट इज -3/2। अभी 2 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि आपको आपका आंसर यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 28, सो 2 14 ज़ा 28, नीचे लिया हुआ है तो ऊपर भी हम लोग को मल्टीप्लाई बाय 14 ही करना पड़ेगा ना, 14 3 ज़ा इज -42, 14 3 ज़ा इज 42, माइनस की साइन लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस थर्ड वन दैट इज -3/4। ठीक है, ना अभी 4 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट वी गेट योर आंसर एज 28, so 4 7 ज़ा 28, ऊपर ऑल्सो वी विल राइट मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 ज़ा हियर दैट विल बी 21। अभी आप अगर देखोगे तो वी हैव गॉट व्हाट वी हैव गॉट दिस -12/28, -42/28 एंड -21/28, तो दिस आवर फ्रैक्शन, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, सबके लाइक फ्रैक्शंस आ गए बिकॉज डिनोमिनेटर इज द सेम। अभी हमको देखना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है। ठीक है, नाउ -12, -42 एंड -21, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो इस पे है नेगेटिव की साइन है, तो सिंस इट इज अ नेगेटिव की साइन है, यहाँ पे जो है, ओके, दैट इज -42 विल बी द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, -42 विल बी द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, सो -42 यहाँ पे है, तो इसका फ्रैक्शन क्या है, -3/2। सो यह असेंडिंग ऑर्डर अगर हमको लिखना पड़ा तो असेंडिंग ऑर्डर में पहला कौन सा आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 रहे, -12 एंड -21, तो इसमें से छोटा कौन सा है, -12 इज द स्मॉलर, सो -12 कहाँ पे, सॉरी -21 इज द स्मॉलर, सो -21 इज दिस, इसका फ्रैक्शन क्या है ये, सो यहाँ पे आ जाएगा कॉमा -3/4, एंड द लास्ट वन ये 12 जो है वो सबसे बड़ा है, दैट इज दिस इज द बिगर, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -3/7। सो इन दिस वे वी हैव डन द फर्स्ट सम, वी हैव अरेंज दिस क्वेश्चन इनटू अ असेंडिंग ऑर्डर। समझ में आया कैसे करना का है, फर्स्ट यू हैव टू रिमूव द एलसीएम, और फिर आपको एक बार लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपको देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, एंड देन यू हैव टू अरेंज दिस। क्लियर, लेट अस डू द सेकंड सम। सेकंड सम इज आल्सो वेरी इजी, सेकंड सम इज दिस वन। ठीक है, आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन दैट इज, ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द सेकंड सम, आई विल जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन हियर। सेकंड सम का क्वेश्चन, -3/4
अपॉन 5, यहाँ पे -12 है, तो ये -12 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो टू कन्वर्ट दिस इनटू पॉजिटिव हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव ऑलरेडी लर्न कि 5/12 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट आंसर वी विल गेट योर -5/12. सो आई विल डायरेक्टली राइट योर -5/12. ठीक है, फिर नेक्स्ट इज 9/-24. इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई वी विल गेट दिस हैज द आंसर. ठीक है, और यहाँ पे रहेगा 7/16. क्लियर. सो अभी ये हम लोग का सम है. लेट अस फाइंड द एलसीएम. एलसीएम क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. ठीक है, सो आई विल राइट इट हियर. ऑलराइट, नाउ ये सब नंबर जो है वो 2 के साथ डिविजिबल है. सो 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 12s are 24 and 2 8s are 6. Again I will divide by 2. 2 1s are 2, 3s are 6, 2 6s are 12 and 2 4s are 8. ठीक है, again I will do this. 2s are 2 3s are and 2 2s are. These two numbers are not divisible, so I will write as it is. ठीक है, now again 2 1s are 2. The same numbers I will write as it is. क्लियर. अभी 3 हम लोग को चाहिए. सो 3 1s are 3, 3 1s are 3. सब जगह पे 1 1 1 आ गया है. सो दिस इज आवर एलसीएम. अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. चलो, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 and 16 3s are 48. सो एलसीएम क्या है हम लोगों का, 48 एलसीएम है. सो वी हैव गॉट द एलसीएम दैट इज 48. ठीक है, सो नाउ लेट अस टेक द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन क्या है, -3/4. अभी इन 4 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दैट वी विल गेट आंसर हियर एज 48. सो 4 12s are 48. अभी नीचे मल्टीप्लाई बाय 12 किया है, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा. एंड 12 3s इज 36. माइनस की साइन हम लोग लगा देंगे. ठीक है, नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज -5/12. ठीक है, यहाँ पे भी 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी विल गेट द डिनोमिनेटर एज 48. ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा. आंसर हियर विल बी -20. ठीक है, नाउ वी विल टेक नेक्स्ट वन दैट इज -9/24. अभी 24 को भी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दैट यू विल गेट आंसर हियर एज 48. सो 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48 आ जाएगा. ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. यहाँ पे विल गेट द आंसर दैट इज -18. ठीक है, क्लियर. नाउ द लास्ट वन दैट इज 7/16. -7 है. forgot to write your minus here. -7 है. so here I will write -7/16. 16 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 3 सो दैट वी गेट द आंसर एज 48. ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे सो दैट वी विल गेट द आंसर एज 21. ठीक है, सो लेट अस सी द न्यूमरेटर. सबके न्यूमरेटर देखते हैं. दैट इज फर्स्ट इज -36, फिर है -20, फिर है -18 एंड देन इज -21. ऑलराइट, सो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, दैट इज 36. 36 जो है वो सबसे छोटा नंबर है. ऑलराइट, 36 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है. सो दिस फ्रैक्शन विल बी द स्मॉलेस्ट. सो इफ आई हैव टू राइट द असेंडिंग ऑर्डर आई विल राइट फर्स्ट -3/4 कॉमा. उसके बाद सबसे छोटा कौन सा आता है, दैट इज -21. -21 किसका है, इसका. सो वी विल राइट दिस -7/16. फिर सबसे छोटा कौन सा नंबर आ जाएगा यहाँ पे, -20. -20 इज दिस वन. सो आई विल राइट योर -5/12. या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. आप इसको 5/-12 भी लिख सकते हो. एंड द लास्ट वन विल बी दिस 18 दैट इज दिस वन. सो आप इसको 9/-24. ठीक है, सो व्हाट वाज देयर इन द क्वेश्चन, जो यहाँ पे था ना डिनोमिनेटर क्वेश्चन में माइनस ही लिखा था ना, इसके लिए हम लोग ने आंसर भी यहाँ पे माइनस में ही लिखा. ठीक है, क्लियर. हाउ टू डू दिस सम, समझ में आया. ऑलराइट, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट सम नाउ. ओके, द नेक्स्ट सम इज अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अभी हम लोग को नंबर दिया हुआ है, वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिसेंडिंग नंबर में अरेंज करना पड़ेगा. सो हाउ डू वी डू इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अगर आप फर्स्ट सम देखोगे तो अगेन सबके डिनोमिनेटर्स जो है वो डिफरेंट है. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एलसीएम. और ये जो है दैट विल बिकम -17/30. वाई, बिकॉज वी डोंट वांट द नेगेटिव डिनोमिनेटर. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे लिखती हूँ. दैट इज -3/10 कॉमा -11/20 फिर -7/15 and here it will be -17/30. ठीक है, सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. सो लेट अस फाइंड द एलसीएम. एलसीएम में आई विल राइट हियर 10, 20, 15 and 30. चलो लेट अस डिवाइड दिस बाय 2. सो यहाँ पे 2 5s are 10, 2 10s are 20, 15 डिवाइड नहीं हो सकता तो वी विल राइट एज इट इज एंड 2 15s are 30. ठीक है, नाउ दिस नंबर्स यहाँ पे अगेन 2 5s are 10 आता है. रेस्ट जो है नंबर्स वो डिवाइजिबल नहीं होंगे 2 के साथ. सो वी विल राइट एज इट इज. अभी दिस 15, ये दोनों 15 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा. सो आई विल टेक योर 3 5s are 15, 3
5 ज़ा 15, यहाँ पे 5 और 5 एज इट इज़. नाउ दिस विल बी डिविजिबल बाय 5, सो 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा. ठीक है. सो नाउ इफ़ यू डू, अगर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 32 ज़ा 60. सो हम लोग का एलसीएम जो है वो आ गया 60. ठीक है, क्लियर. अभी एलसीएम 60 आया, सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं लिखूंगी -10. ओके, और ये -10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, सो वी गेट हियर 60 हैज द डिनोमिनेटर. वाई? बिकॉज 60 इज अ एलसीएम. तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा. यहाँ वी विल गेट आंसर दैट इज -18. नेक्स्ट फ्रैक्शन इज -11/20. अभी 20 को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, सो दैट वी गेट आंसर हियर एज 60. ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, सो हियर वी विल गेट द आंसर दैट इज -33. लेट अस टेक द नेक्स्ट फ्रैक्शन. द नेक्स्ट फ्रैक्शन दैट इज -7/15. अभी 15 को भी हम लोग क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर हियर एज 60. ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4 ही करेंगे, सो 7 4 ज़ा 28, सो वी विल राइट हियर -28. क्लियर. यहाँ पे भी क्या है, नेक्स्ट वन दैट इज -17/30. 30 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, सो दैट वी गेट द आंसर हियर एज 60. ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, हियर वी विल गेट द आंसर दैट इज -34. क्लियर टिल हियर. सबको मल्टीप्लाई करके हो गया है. अभी नाउ व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज -18. नाउ दिस इज -33, -28 and -34. Now this you have to arrange in descending order. ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है. तो इसमें से देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. सो -18 सबसे बड़ा है, सो ये बड़ा है, सो दिस फ्रैक्शन विल बी द बिगेस्ट. तो अगर हम लोग को यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, सो फर्स्ट विल बी -3/10. ठीक है, कॉमा. अभी उसके बाद कौन सा आ जाएगा बड़ा, ये तीनों में से दिस -28 विल बी बिगर. सो -28 इसका आता है आंसर, इसका आ जाएगा ये फ्रैक्शन का. सो आई विल राइट -7/15. फिर आ जाएगा -11, ये वाला -3, तो इसका फ्रैक्शन आ जाएगा दैट इज -11/20. एंड द लास्ट वन ये सबसे है, तो द लास्ट वन इज 17/-30. ठीक है, क्लियर टिल हियर एवरीवन. फर्स्ट सम यहाँ पे हम लोग ने माइनस लिया हुआ है डिनोमिनेटर में, क्योंकि क्वेश्चन में भी वो दिखा दे बोला था. क्लियर. नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट सम. नाउ द नेक्स्ट सम इज, आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये नेक्स्ट वन है, दैट इज -7/10, -11/15, नाउ यहाँ पे भी हम लोग को ये कन्वर्ट करना है और ये भी कन्वर्ट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई बाय 1 करना है. सो व्हाट वी विल गेट हियर -2/5, और यहाँ पे आ जाएगा -19/30. ठीक है. नाउ अगेन सबके डेसिमल जो है वो क्या है, डिफरेंट है, सो वी हैव टू फाइंड दी एलसीएम. सो हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, I will write 10 here, 15 here, 5 here and 30 here. ठीक है. So now 2 के टेबल में जाएगा, so 2 5 ज़ा, ये नहीं डिवाइड हो जाएगा, so we will write as it is 2 15 ज़ा. ठीक है. Now this we have to take 3 ज़ा, because 3 5 ज़ा 15. This also 3 5 ज़ा 15. यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा. Now we have to take 5 because 5 is divisible. 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा. Now 5 3 ज़ा 5 3 ज़ा 5 3 ज़ा is 15, 15 2 ज़ा is 30. So LCM हम लोग को क्या मिला, LCM हम लोगों को मिला 30. चलो, so we do the first sum now. So the first sum that is -7 मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है, 3 करना है, so that you get the denominator here as 30. ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा -21. Now we take -11/15. ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 2, so we get the denominator as 30 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा -22. Then we take the next one. ठीक है, the next one that is -2/5. Now 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, so that we get here 30. ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, so this will be -12. The last one that is -90/30. Now इसको ऑलरेडी यहाँ पे 30 है, so what we have to do, we have to just multiply by 1. तो here we will get -19/30. ठीक है. तो अभी यहाँ पे देखा जाए तो -21 है, -22 है, -12 है और -19 है. ये पूरे नंबर्स जो आंसर्स दैट वी हैव गॉट इट. नीचे न्यूमरेटर्स के, डिनोमिनेटर तो सबके 30 है, तो वी हैव टू फोकस ऑन द न्यूमरेटर. अभी यहाँ पे अगर न्यूमरेटर पे हम लोग देखें तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर दैट इज ए डिसेंडिंग ऑर्डर. इन सबसे बड़ा नंबर कौन सा रहेगा, दैट इज -12 विल बी बिगर. -12 किसका आंसर आता है, इसका आंसर आता है, सो वी राइट हियर -2/5. ये सबसे बड़ा रहेगा. ठीक है. उसके बाद कौन सा रहेगा, दैट इज 19, ये आ जाएगा, दैट इज -19. नाउ यहाँ पे आप 19/-30 लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में वैसा बोला गया हुआ है. ठीक है. उसके बाद कौन सा है, दैट इज दिस वन -21. ठीक है, -21 किसका आंसर आता है, इसका आता है, सो आई राइट हियर -7/10 और जो लास्ट है दैट आई विल राइट एज इट इज. ठीक है.
समझ में आया कैसे करने का डिसेंडिंग ऑर्डर? ठीक है, सो वी हैव फिनिश असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. एलसीएम निकालना है आपको. एक बार आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम इज क्लियर, यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरीथिंग. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैज डेसिमल्स. अब ये रैशनल नंबर्स को आपको क्या करना है? एक्सप्रेस एंड डेसिमल करना है. ठीक है, सो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट. वन इज डिवीजन मेथड, मैं आपको वो भी सिखाऊंगी और मैं आपको दूसरी मेथड भी सिखाऊंगी. ठीक है, सो लेट अस डू द फर्स्ट सम. द फर्स्ट सम इज 3 होल 5/8. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे इस, आप क्या कर सकते हो फर्स्ट, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन को आप कैसे कन्वर्ट करोगे? 8 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5, यही हम लोग मेथड फॉलो करते हैं. 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर आता है उसको प्लस 5 करते हैं. ऑलराइट, यहाँ पे मैं लिखूंगी 8. सो व्हेन यू कन्वर्ट दिस यू विल गेट द आंसर एज 29/8. अभी आप क्या कर सकते हो ना, 8 को डिवाइड कर सकते हो 29 के साथ. सो बेसिकली 8 3 आ जाएगा आपका 24. यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5. नाउ 5 यू कैन नॉट डिवाइड, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, दिस विल बिकम 0. नाउ 8 6 यू विल गेट 48. अगेन 2 आ जाएगा, यू हैव टू पुट योर 0. अगेन 8 2 विल बी 16. 20 minus 16 आंसर विल बी 4. 0. नाउ 8 5 इज 40. ठीक है, सो व्हाट आंसर यू हैव गॉट हियर? यू हैव गॉट हियर द आंसर दैट इज इक्वल टू 3.625. डिवीजन मेथड से आपको ये आंसर मिला. ठीक है, अभी मैं आपको दूसरी मेथड सिखाती हूँ. दूसरी मेथड क्या है? इस 3 आप ऐसे के ऐसे लिखोगे 5/8. ठीक है, ना आप इसको एक्सपांड करो. कैसे करोगे? 3 प्लस 5/8 ऑलराइट इज इक्वल टू 3 प्लस, अभी 8 को ना एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो जहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1000. मैं पहले ये इरेज कर देती हूँ. ठीक है, ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो कि आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1000. तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है 8 मल्टीप्लाई बाय 125 आंसर आ जाएगा आपका 1000. मतलब ये डिनोमिनेटर की जगह पे आपको 10 आना चाहिए, 100 आना चाहिए, 1000 आना चाहिए, 10,000 आना चाहिए. अगर ऐसा नंबर आता है, ओके, इफ एक नंबर यहाँ पे अगर एक ऐसा नंबर है डिनोमिनेटर पे, एक ऐसा नंबर है जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर के साथ और अगर उसका आंसर आ जाएगा 10, 100, 1000, 10 के इस पावर्स में आता है, सो देन यू कैन डायरेक्टली डू दिस मेथड, वरना आप ये मेथड नहीं कर पाओगे. ठीक है, क्लियर टिलियर. नाउ वी हैव स्टडीड दैट 8 मल्टीप्लाई बाय 125 इज 1000. इसके लिए हम लोग ने ऐसा लिया यहाँ पे. ठीक है, नाउ अभी नीचे मल्टीप्लाई बाय 125 किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 125 करोगे. ठीक है, सो दिस 3 वी विल राइट एज इट इज. यहाँ पे वैसे के वैसे लिखेंगे, प्लस साइन लगाएंगे. ओके, वी विल राइट 3 प्लस. नाउ नेक्स्ट क्या है कि आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जब आप 125 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट आंसर यू विल गेट? 625. ये 625 को मैं यहाँ पे लिखूंगी इज इक्वल टू 3 लिखेंगे. अब ये 3 नंबर्स है, ठीक है, और ये भी 3 है. 1 2 3. सो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे देंगे? यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देके 625 लिखेंगे. अंडरस्टूड? मैंने क्या किया, बेसिकली ये एक नंबर था, अब मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर हियर? 3. सो 3 नंबर्स के बाद आएगा यहाँ पे डेसिमल पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा 0. तो यहाँ पे 0 की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 है. सो दिस विल बी योर आंसर. सो नाउ दिस इज अ 2 मेथड जो आप कर सकते हो. यू कैन डू बाय एनी मेथड. ठीक है, ऑलराइट. नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट वन. नाउ अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे 125 है, तो अगर 125 को 8 के साथ अगर हम लोग ने पहले समय किया था ना, इसको 8 को 125 के साथ मल्टीप्लाई किया था, सो वी हैड गॉट दिस 1000. ठीक है, तो यहाँ पे भी 125 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ऑलराइट, सो व्हाट आई विल डू हियर? 125 मल्टीप्लाई बाय 8. नीचे किया है तो ऊपर भी मैं क्या करूंगी? मल्टीप्लाई बाय 8. क्या आंसर मिलेगा मुझे यहाँ पे? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी आई विल गेट द आंसर दैट इज -168 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 1000. अभी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. नाउ देयर आर 3 डिजिट और यहाँ पे भी 3 है, सो इट विल बी माइनस आ जाएगा पहले 0.168. दिस विल बी योर आंसर. करेक्ट, इजी है. थर्ड सम देखते हैं ना. अगर थर्ड सम देखे तो ये 32 को आप किसके नंबर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर यहाँ पे इन 10 आ जाएगा कि 100 आ जाएगा कि 1000 आ जाएगा? डू यू नो दैट? नहीं, यू डोंट नो दैट. करेक्ट, बट आई नो. ठीक है, मुझे पता है. इसके लिए आई विल बी डूइंग 1 मिनट. इसके लिए आई विल बी डूइंग, आपको मैं दोनों मेथड सिखाऊंगी इसके लिए. ठीक है, डोंट वरी. फर्स्ट व्हाट यू विल डू इज 32 को अगर आप 3125 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, हियर यू विल गेट द आंसर दैट इज 100,000, दैट इज 1 लाख. ठीक है, अभी ऊपर अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो नीचे अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा. जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको यहाँ पे ये आंसर मिलेगा. ठीक है, ऑलराइट.
अभी ये फ्रैक्शन को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे सो इट विल बी -0.09375। कैसे मुझे ये आंसर मिला? यहाँ पे कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 0 डाल के आपको यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देना है, ठीक है। बट दिस इज टू डिफिकल्ट मेरे हिसाब से। फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी, द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस दैट इज -3/32। इसको आप डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको आप क्या करो? डिवाइड करो। आई विल जस्ट इरेज दिस। ओके, लेट मी जस्ट सॉल्व दिस। 32 यहाँ पे मैं लिखूंगी, 3 को मैं यहाँ पे लिखूंगी, फिर हम लोग माइनस साइन बाजू में रखेंगे, ठीक है ना। 32 को क्या आप 0 के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते, डिवाइड कर सकते? नहीं। तो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट हियर? 0 0। 3 - 0 इज योर आंसर विल बी 3, ठीक है। अभी यहाँ पे आप वापस डेसिमल पॉइंट हो गए, यहाँ पे आ जाएगा 0। अगेन 32 को आप 30 को आप 32 के साथ नहीं डिवाइड करोगे, सो यू आर गोइंग टू राइट 0, और यहाँ पे भी आ जाएगा 0। अगेन 30 आया नीचे, 1 more 0 यू हैव टू डू। नाउ 9 जा 32, 9 जा आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 288। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट आंसर एज 12, वापस आ जाएगा 0। नाउ 32 3 जा विल बी 96। 122 को जब आप 96 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर दैट इज 24, ठीक है। 24 आ जाएगा यहाँ पे। 24 आ गया, 1 मिनट, जस्ट इरेज दिस। ओके, अभी 24 आ गया। अभी 24 को आप एक और 0 दोगे यहाँ पे, and 7 जा 32 7 जा you will get the answer that is 224, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद you will get the answer as 16। एक और 0 दिया ना। 32 5 जा is 160 ना। यहाँ पे आ गया 0 0 0। तो बेसिकली आपका ये था आंसर। सो यू कैन डायरेक्टली राइट दिस। अगर आपको कन्वर्ट ही करना है सो 0.09375 विल बी योर आंसर। सो दिस आर द 2 मेथड। आपको जो भी ईजी लगे वो आप कर सकते हो। Clear? Now let us do the last sum. I'll just erase this. Alright. Now the last sum, that is the fourth sum, is -7 11 upon 80. Now we already know को 8 को अगर हम लोग ने 125 के साथ मल्टीप्लाई किया we will get the answer as 1000, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 80 है, तो 80 को हम लोग क्या कर सकते हैं? -7 we write as it is, प्लस लगाएंगे, 11 लिखेंगे यहाँ पे, और 80 को we will multiply by 125। जब 80 को हम लोग 125 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 125 क्या आंसर था? 1000 था। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका? बेसिकली 10,000 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा यहाँ पे 0 है ना। नहीं, ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई बाय 125 करना पड़ेगा। अभी 125 मल्टीप्लाई बाय 11 जब आप करोगे यू विल गेट द आंसर दैट इज 5 1 5 2 1 0। यहाँ पे आ जाएगा 5 2 1। ऑलराइट, ऐड करेंगे यू विल गेट द आंसर दैट इज 1375। और ये जो होल नंबर है वो हम लोग वैसे के वैसे लिखेंगे, दैट इज -7, ठीक है। क्लियर? अभी हम लोग को क्या करना है? डेसिमल देना है। सो -7 वी विल राइट एज इट इज। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट के बाद आपको डेसिमल देना है, ठीक है। सो आई विल राइट दिस फर्स्ट नंबर। ये जो नंबर है वो मैं वैसे के वैसे लिखूंगी, एंड यू हैव टू गिव द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द 4 डिजिट। सो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा आपका डेसिमल। दिस इज माइनस एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज -7। डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 1375। क्लियर? समझ में आया कैसे किया? सो वी हैव फिनिश दिस एक्सरसाइज 3.2। आई होप दिस एक्सरसाइज वॉज क्लियर टू यू। थैंक यू।